Hello students, this is Suresh Nehra from Bright School, Palwas Road Sikar. सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, पार्टनरशिप चल रही थी, कुछ टॉपिक्स हो चुके थे। आज थर्ड कॉन्सेप्ट है साझेदारों द्वारा पूंजी खाते रखने की विधियां। साझेदार कितने प्रकार से कैपिटल अकाउंट्स रख सकते हैं, ठीक है। इसकी दो मेथड्स दे रखी है। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति और एक दे रखी है स्थिर पूंजी पद्धति। परिवर्तनशील पूंजी में केवल एक अकाउंट बनता है, वो बनता है कैपिटल अकाउंट। इसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक तो बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करंट अकाउंट। समझ में आया होगा आपको। पीछे के कॉन्सेप्ट में हमने कई जगह कहा था कि करंट अकाउंट आएगा और मैं कह रहा था जस्ट आगे वाले कॉन्सेप्ट में आएगा। आप अभी फिलहाल इतना समझे तो देखो क्वेश्चन में विधियां दी होगी, स्थिर पद्धति और परिवर्तनशील पद्धति। अगर परिवर्तनशील पद्धति है तो कौन से केवल एक अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। सारा काम हमें किससे करना है, कैपिटल अकाउंट से करना है। और अगर स्थिर पूंजी पद्धति है तो उस स्थिति में कितने खाते बनेंगे, दो खाते बनेंगे। कैपिटल अकाउंट बनेगा लेकिन साथ में कौन सा अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट में केवल और केवल, मतलब इसमें तो क्या होगा, अब जितने भी काम है, जैसे कि कल हमने क्वेश्चन में देखा था, जितने भी काम है हम कैपिटल अकाउंट से कर रहे थे। तो एक ही खाता है तो जाहिर सी बात है जितने काम है सारे इससे करेंगे। इसमें क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में केवल पूंजी रखेंगे, उनकी ओपनिंग कैपिटल और कुछ साल में एडिशनल उन्होंने कैपिटल लगाई है, तो बाकी सारे काम किससे करेंगे, करंट अकाउंट से करेंगे। तो इनको हम पढ़ते हैं बारी बारी से। पहले हम पढ़ते हैं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। कई बार क्वेश्चन पूछ ले कि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति क्या है, तो पार्टनर्स द्वारा पूंजी खाते रखने की वो विधि जिसमें उनके द्वारा केवल और केवल कैपिटल अकाउंट रखा जाता है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति कहलाती है। सारे काम वो किससे करेगा, कैपिटल अकाउंट से करेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें केवल एक अकाउंट बनेगा और वो नाम क्या है उसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो जनरली कोई भी खाता बनाते हैं, डेट को तो भूल जाओ, डेट का कोई ज्यादा विशेष रोल है नहीं क्वेश्चन में। डेट के बाद में पर्टिकुलर्स, उसके बाद में अमाउंट आता है या नहीं आता, उसके बाद में फिर से पर्टिकुलर्स, ऐसा होता है। लेकिन ये खाता किसका, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का खाता बना रहे हैं लोग, ठीक है। तो पार्टनर जनरली कितने होते हैं, दो या दो से अधिक होते हैं। सपोज करो दो है, ए या बी के, तो ऐसी स्थिति में हमें अमाउंट के कितने कॉलम कर देने हैं, दो कर देने हैं। एक ए का कर देना है, एक बी का कर देना है। इधर भी अमाउंट के कितने कॉलम हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, एक ए का एक बी का। अगर पार्टनर तीन है तो कितने अमाउंट के कितने कॉलम हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। चार है तो चार कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो कोई भी अकाउंट होता है उसका कैपिटल अकाउंट की बात करें तो सबसे पहले उसका क्या लिखा जाएगा, ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा, जनरली उस साइड होगा। बाई बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को हमेशा कैसे लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस मतलब उनकी कितनी पूंजी उन्होंने लगा रखी है। बाई चांस फर्म में नुकसान चल रहे हैं तो ये बैलेंस किस साइड आ सकता है, उल्टा भी आ सकता है। ऐसी स्थिति में टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस होगा। ये दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। ये हो जाएगा।
उसके बाद में इधर वो सारी मदें लिखेंगे, इधर वो सारी मदें लिखेंगे, हिंदी में लिख दूं आपको याद रहे, जिनसे पूंजी बढ़ती है। इधर जाहिर सी बात है वो सारी मदें जिनसे पूंजी कम होती है, ये पीछे वाला हमने पढ़ा था पीएनएल एप्रोप्रिएशन, उसमें लिखा था उधर वो सारी मदें जिनसे लाभ बढ़ता, लाभ बढ़ता, ये कैपिटल है, वो लाभ बता रहा था, ये कैपिटल लगाऊंगा तो इससे पूंजी बढ़ती हो या पूंजी घटती हो। अब देखो पूंजी किस किस से बढ़ेगी, जाहिर सी बात है जिससे, पहली बात तो पूंजी कब बढ़ेगी, जब कोई पार्टनर अगर साल के बीच में एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल लगा दे, कैपिटल लगाएगा तो किस में लगाएगा, कैश में लगाएगा, तो वो लिख देंगे एडिशनल कैपिटल अगर लगाई है। कई बार एडिशनल कैपिटल कैश में न लाके वो मशीनरी फर्नीचर वगैरह में लाता है, तो बाई मशीनरी बाई फर्नीचर जो भी है वो लिख देंगे। एडिशनल कैपिटल है तो वो हम करेंगे, ठीक है, सबसे पहला। उसके बाद में वो सारी मदें जिनसे पूंजी बढ़ती है। अब आप देखिए एक बार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, कौन लेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज साझेदार लेंगे, फर्म देगी, फर्म दे रही थी तो फर्म को क्या हो रही थी, हानि हो रही थी, उसने सीआर में लिखा, इधर डीआर में लिखा था, नहीं लिखा, साझेदारों को इससे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि साझेदार तो लेने वाले हैं ना, तो उनकी पूंजी इससे क्या होगी, बढ़ेगी, तो ये कहां आएगा, इससे आएगा। या दूसरे शब्दों में कहूं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो डीआर में सारी चीजें थी वो इसके किस में आएगी, सीआर में आएगी, समझे, क्योंकि डीआर में फर्म का लाभ कम हो रहा था, और जाहिर सी बात है फर्म का लाभ कम हो रहा था, पार्टनर ले रहे थे तभी तो कम हो रहा था, तो पार्टनर को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो वहां जितने भी डीआर में मदें वो सारी आएगी, जैसे कि क्या क्या थी, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई पार्टनर्स सैलरी, कमीशन, बोनस, ऐसा था या नहीं था, और क्या था, और भी तो था ना, रिजर्व नहीं है, ध्यान रखना, रिजर्व हमने इनको देने के लिए नहीं रखा है, रिजर्व फर्म ने अपने भविष्य के लिए रखा है, इनको देने के लिए नहीं रखा है, इसलिए रिजर्व नहीं लिखेंगे, जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा जाए तब तक रिजर्व को हम नहीं बांटेंगे, हालांकि बांटेंगे, जब भी बांटेंगे तो इधर ही बांटेंगे, क्योंकि वो उधर सीआर में था ना, इधर ही बांटेंगे, वो डीआर में था ना, तो इसलिए इधर ही बांटेंगे, हम सीआर में बांटेंगे, लेकिन जब कहेगा तब बांटेंगे, ऐसे हम नहीं बांटेंगे। एक और मत थी, अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इस साइड हम पीएनएल रेशियो में बांटते थे, नहीं बांटते थे, तो बाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट, उधर क्या था, एक छोड़ता हूं लिखता हूं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था या नहीं था, वो आ जाएगा। यहां मैं लिखूंगा, मैंने छोड़ा इसलिए मैं यहां लिखूंगा टू ड्रॉइंग्स,
ऐसी मद है जो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आती है, ठीक है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ड्राइंग करने से उनकी पूंजी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लाभ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लाभ पे, अरे भाई सीधी सी बात है, ए और बी है, एक नॉर्मल काल्पनिक एग्जांपल हूं, ए ने बी से 10,000 रुपए उधार लिए, ए ने बी से 10,000 रुपए उधार लिए। अब आप बताओ बी के लाभ पे फर्क पड़ा है क्या? नहीं पड़ा ना। वापस देगा नहीं देगा? तो वही कंडीशन ये है, पार्टनर पार्टनर ने फर्म से पैसे निकाले तो फर्म के लाभ पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इसलिए ड्राइंग वहां नहीं आया। लेकिन अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं तो पार्टनर की कैपिटल तो कम होगी ना कम, इसलिए जब देगा तो जब वापस रिटर्न करेगा तो वापस पूंजी बढ़ जाएगी, लेकिन फिलहाल तो कम हो रही है ना, तो टू ड्राइंग्स आएगा यहाँ, इस चीज का ध्यान रखें। टू ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और एक चीज और कि अगर पार्टनर्स को P&L एप्रोप्रिएशन की वजह से क्या हो रही है, लॉस हो रहा है, तो टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस, ये करेंगे। और ये करने के बाद में उधर का टोटल ज्यादा है तो इधर बचेगा टू बैलेंस CB, बचता है नहीं बचता? इधर का टोटल ज्यादा है तो इधर बचेगा बाई बैलेंस CB। ये टॉपिक है। अगर परिवर्तनशील पूंजी पद्धति है तो हम इस प्रकार से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और पद्धति कैसी है? स्थिर है। कैसी पद्धति है? क्वेश्चन में स्थिर पद्धति है, तो ऐसी स्थिति में दो खाते बनेंगे। एक तो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक तो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ए है, ये बी है, सपोज करें ये ए है, ये बी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ए बी पर्टिकुलर ए बी, ये दो खाते बनेंगे। होगा क्या? दोनों का ओपनिंग बैलेंस होगा भाई, ये भी खाता तो ओपनिंग बैलेंस तो होगा सबसे पहली बात, बाई बैलेंस बीबी टू बैलेंस बीबी, दोनों में से एक होगा एक पार्टनर के लिए। ठीक है, ये पहली बात तो दोनों के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। इस खाते में अगर स्थिर पद्धति है तो कैपिटल खाते में केवल पूंजी आएगी, या तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, या फिर साल के बीच में अगर उसने एडिशनल पैसा लगाया है, एडिशनल कैपिटल लिख देता हूं मैं, अतिरिक्त पूंजी लगाई है तो वो आ जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखें, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, एडिशनल कैपिटल लगाई है तो इधर, पूंजी के रूप में निकाले हैं तो उधर। पूंजी के रूप में निकालना, ड्राइंग के रूप में निकालना, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, जनरली निकालता नहीं है पूंजी के रूप में, तो इसलिए इस निकालेगा तो उधर आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है इधर का टोटल ज्यादा होगा, टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। ये मतलब कैपिटल अगर स्थिर पद्धति है तो कैपिटल अकाउंट में केवल पूंजी रखेंगे, केवल कैपिटल रखेंगे,
ओपनिंग बैलेंस और साल के बीच में कुछ एक्स्ट्रा लगेंगे तो वो रख लेंगे। इसके अलावा जितने भी काम है वो किससे करेंगे हम? पार्टनर्स करंट अकाउंट से करेंगे। किससे करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट से करेंगे। अब देखो ये काम तो यही है सारे। तो देखो अगर एडिशनल कैपिटल है यहां तक तो उसमें, इसके अलावा ये सारे काम किससे करेंगे? इससे करेंगे। जैसे कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इसमें लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी कमीशन बोनस, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या था? प्रॉफिट था, ठीक है। टू ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू बैलेंस सीडी। टोटल करेंगे, अगर उधर का ज्यादा है तो बैलेंस सीडी आ जाएगा, इधर का ज्यादा है तो बाई बैलेंस सीडी आ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। ये इन दोनों में अंतर है, ठीक है। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, मैं बताऊं आपको, एक सेकंड चालू रखें आप। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि साझेदारों के पूंजी खाते के जमा पक्ष में आने वाली दो मदें लिखो। पूंजी खाता, तो ये पूंजी खाता, इसके जमा पक्ष में आने वाली मदें लिखो। तो जमा पक्ष में कौन कौन सी आती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट। आता है नहीं आता? कई बार आता है कि कैपिटल अकाउंट के डीआर साइड में आने वाली दो, नाम पक्ष में आने वाली दो मदें, तो दो मदें कौन सी है? ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ गए या नहीं समझे? ऐसे कई बार छोटे क्वेश्चन इन पे बेस्ड आते हैं, तो आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको टॉपिक क्लियर है तो ऑटो में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक 4 नंबर का अंतर का क्वेश्चन बनता है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति और स्थिर पूंजी पद्धति में अंतर बताओ। आपकी बुक में भी दे रखा है। पहला अंतर मैं कहां लिखूं? जगह नहीं है, कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं, अंतर, ठीक है। पहला जो अंतर है वो होगा खातों की संख्या। पहला अंतर किसका होगा? खातों की संख्या होगा। आप लिखोगे परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में केवल एक खाता खोला जाता है, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और स्थिर पद्धति में लिखोगे इसमें दो खाते खोले जाते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, ठीक है। दूसरा अंतर है पूंजी खाते के शेष में परिवर्तन। बुक में है सर, जैसा बुक में दे रखा उसी को समझा रहा हूं। पूंजी खाते के शेष में परिवर्तन, शेष होता है बैलेंस। पूंजी खाते के बैलेंस में क्या परिवर्तन आएगा? अगर परिवर्तनशील पूंजी पद्धति है तो कैपिटल अकाउंट होगा केवल एक ही, तो पूंजी खाते का बैलेंस हर एक मद के साथ बदलेगा। ये मद है तो बदलेगा, ये है बढ़ जाएगा, ये है बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा। मतलब अगर परिवर्तनशील पूंजी पद्धति है तो पूंजी खाते के शेष में हर मद के साथ क्या होगा? परिवर्तन होगा। लेकिन अगर स्थिर पूंजी पद्धति है तो जाहिर सी बात है कैपिटल अकाउंट अलग, करंट अकाउंट अलग। तो जाहिर सी बात है कैपिटल अकाउंट का शेष नहीं बदलेगा, तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि अतिरिक्त पूंजी नहीं लगाई गई हो, अन्यथा कैपिटल अकाउंट का शेष नहीं बदलेगा। समझ में आया? स्थिति का पूर्ण ज्ञान,
स्थिति का पूर्ण ज्ञान। बताओ, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में एक खाता है, उसमें दो खाते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें केवल कैपिटल अकाउंट को देखने से पूरी स्थिति का नॉलेज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इस परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखने पर स्थिति का क्या हो जाएगा? पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। लेकिन स्थिर पूंजी पद्धति में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों को एक साथ देखने पर हमें स्थिति का क्या होगा? पूर्ण ज्ञान होगा। थ्योरी बन रही है क्लियर? डेबिट और क्रेडिट सेल्स। वैसे ये नहीं आएगा इसमें, क्रेडिट सेल्स होता ही नहीं है इसका, डेबिट सेल्स नहीं होता। डेबिट या क्रेडिट सेल्स, देखो मतलब इधर का बैलेंस बचेगा या इधर का बैलेंस बचेगा? देखो मैंने आगे दिख रहा है, इसमें इधर भी है, तो जाहिर सी बात है दोनों शेष बचेगा पूंजी खाते में। ये किसकी बात कर रहा है? पूंजी खाते का। पूंजी खाते का जाहिर सी बात है एक ही अकाउंट है तो सारा काम इसमें कर रहे हैं। जब फायदा होगा तो भी इसमें, नुकसान होगा तो भी इसमें। अगर फायदा ही फायदा हो रहा है तो बताओ ये शेष होगा नहीं होगा? क्रेडिट शेष होगा नहीं होगा? होगा ना। क्रेडिट शेष वो होता है मतलब क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट शेष, डेबिट का शेष ज्यादा है तो डेबिट शेष। समझ में आई बात? तो ये क्रेडिट शेष है, ये कौन सा शेष है? डेबिट शेष है। तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में एक ही खाता है, सारे काम उसी से होते हैं, इसलिए इसका डेबिट शेष भी हो सकता है और क्रेडिट शेष भी हो सकता है। अगर फर्म को लाभ ही लाभ हो रहा है तो क्रेडिट शेष हो जाएगा, फर्म को हानि हानि हो रही है तो डेबिट शेष हो जाएगा। लेकिन स्थिर पूंजी पद्धति में कैपिटल अकाउंट का काम तो इतना ही है, बाकी सारे काम इस अकाउंट से हो रहे हैं, तो नुकसान होगा तो इसमें, फायदा होगा तो इसमें, तो पूंजी तो स्थिर रहेगी ना। तो कुल मिला के पूंजी जितनी थी उतनी रहेगी। तो कुल मिला के पूंजी का हमेशा कौन सा शेष रहता है? ये टोटल ज्यादा होता है, मतलब ये बैलेंस रहता है। ये कौन सा बैलेंस है भाई? ये टू बैलेंस शीट इसलिए तो लिखा है कि उधर का टोटल ज्यादा था, उधर का टोटल ज्यादा मतलब सीआर का टोटल ज्यादा है, तो कौन सा बैलेंस रहेगा? हमेशा क्रेडिट शेष रहेगा। ये अंतर का क्वेश्चन था। इस प्रकार से ये टॉपिक हो गया। इससे संबंधित क्वेश्चन हम करेंगे। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझे, क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे। कॉन्सेप्ट को आप उतारें, लिखें बुक में, ये अंतर दिया हुआ है, आप वहां से देखें लिखें, मैंने समझा दिया। धन्यवाद।